हेलो बच्चों, नमस्कार। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। समय बिल्कुल रह नहीं गया है, 1 से 1.5 महीना अच्छे से लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। चलिए अब हम देखते हैं आज चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज केमिस्ट्री का। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के चल रहे हैं ना इस चैनल में, मैंने सोचा चलो केमिस्ट्री का भी लेके आते हैं। तो बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे से नंबर लेके जाएंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज 10 से 12 मार्क्स, ठीक है ना। तो 10 से 12 मार्क्स पीरियोडिक टेबल और प्रॉपर्टीज ले जा रहा है, तो इसमें मेहनत करनी है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेटलर्जी, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हमें 4 स्टडी मतलब कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। पहला HCl, दूसरा अमोनिया, तीसरा नाइट्रिक एसिड, चौथा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर आप सबसे पहले इन चारों टॉपिक्स को देखेंगे तो हमें इसमें क्या करना है, कंपाउंड्स को अच्छे से स्टडी करना है। तो हमारे इसमें क्या होगा कि जो जैसे HCl है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आप ये वाले 4 चैप्टर्स को अच्छे से पहले पढ़ लेंगे तो ये कितने मार्क्स ले रहे हैं, 5 to 7, 3 to 5, 8 to 10, 5 to 7, लगभग 20 से 30 मार्क्स, ठीक है। 20 से 30 मार्क्स ये 4 टॉपिक्स को पढ़ के आपके आ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये पहले पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ लेंगे, तो क्या होगा, इससे आपका थोड़ा बेस स्ट्रांग होगा। बेस स्ट्रांग होगा तो ये जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये आपको इजी पड़ेगा मतलब पढ़ने में, ठीक है। दूसरा केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनके रिएक्शंस होते हैं। जैसे HCl है तो इसके क्या हो रहे हैं, हम उस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, उनके रिएक्शंस देख रहे हैं दूसरे सॉल्ट्स के साथ। तो उसमें किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो रहा है, वो हमें पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये चैप्टर्स को हमने पहले प्रायोरिटाइज किया तो इससे क्या होगा, ये चैप्टर हमारा इजी कवर हो जाएगा। दूसरा, ये चैप्टर हमारा इजीली कवर हो जाएगा, और ये जो चैप्टर है वो आपका कितना ले रहा है, 9 से 12 नंबर, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो भी जो है हम अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब हम देख लेते हैं वेटेज, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज कितने मार्क्स लेके जा रहा है, 10 से 12। केमिकल बॉन्डिंग 6 से 8। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स 9 से 12। एनालिटिकल केमिस्ट्री 3 से 5। मोल कंसेप्ट 10 से 12। इलेक्ट्रोस्टैटिक 6 से 8। मेटलर्जी 10 से 8 से 10। फिर ये वाले जो कंपाउंड्स वाले HCl 6 से 7, 7 से 7, 8 से 10। नाइट्रिक एसिड 5 से 7, सल्फ्यूरिक एसिड 3 से 5। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि है 12 से 15। आपको इसमें कड़ी मेहनत करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ छोड़ के मत जाइए, ठीक है। अच्छे से इस चैप्टर को रटिए। प्रैक्टिकल वर्क तो आपका 2 से 3 है। तो अब हमें ये देखना है कि हम सबसे पहले चीजें प्रायोरिटाइज क्या करें। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आप कंपाउंड्स जो है उनको कवर कर लो, ठीक है। सबसे पहले आपको चारों कंपाउंड्स अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आप ये करोगे केमिकल बॉन्डिंग और एसिड एंड बेस, क्योंकि जब आप कंपाउंड्स पढ़ के आओगे ना तो आपको क्या होगा, ये दोनों चैप्टर पढ़ने में इजी होगा। फिर आप ये दोनों चैप्टर कवर करोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी कवर करोगे, क्योंकि वो कितना वेटेज ले रहा है, 12 से 15 मार्क्स, जो कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज। क्यों, 10 से 12 मार्क्स है भाई, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या जाएगा, हम देखेंगे 10 से 12 मार्क्स एक और है, वो क्या है, मोल कंसेप्ट, ठीक है।
तीसरा 8 से 10 मार्क्स क्या है, मेटलर्जी। तो आप क्या करोगे, मार्क्स के बेसिस पे अपनी एक टाइम टेबल बना लो कि आपको कौन सा जो है चीज पहले कवर करनी है, कौन सी चीजें आप क्या है बाद के लिए भी रखोगे, क्योंकि आपको भी रिवीजन भी करना है ना। तो क्या करोगे, जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे तो आपके लिए वो रिवाइज करने में इजी पड़ेगा। आप जो ये वेटेज वाले जो ज्यादा नंबरों वाले चैप्टर्स हैं उनको ऊपर रखोगे, अभी आप चीजें खत्म करते जाओगे। उसके बाद क्या करोगे, जो थोड़े कम नंबर वाले, छोड़ना कुछ नहीं है, करना ये भी है, दिस एनालिटिकल केमिस्ट्री, देन केमिकल बॉन्ड तो आप वैसे भी कर ले रहे हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब आपको पढ़ने हैं। बट अगर आप उसको जो है थोड़ा पीछे भी रखोगे तब भी थोड़ा सही रहेगा। फिर आपके पास ये मोल कंसेप्ट, मेटलर्जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब कंपाउंड्स, ये सब पढ़ने में क्या हो जाएगा, आपको रिवाइज करने में टाइम मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इंपॉर्टेंट जो कि वेटेज, जिनका नंबरों का ज्यादा वेटेज है, ठीक है, वो चैप्टर्स पहले कवर कर लेने हैं। उसके बाद जो थोड़े कम वेटेज वाले हैं उनको रखना है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना उनको भी है बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास टाइम बचेगा, फिर से जो पहले वाले चैप्टर्स है उनका आप रिवीजन करोगे। उससे क्या होगा, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को आप थोड़ा बाद में पढ़ोगे, पढ़ना उन्हें भी है। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, अपना एक टाइम टेबल बना लोगे। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। वैसे आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो, जो कि आपको टीचर्स बताएंगे यहाँ पे। बाकी आप अच्छे से मेहनत करो, टाइम नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, 10th है, सबका पहली बार आता है, तो आपका भी पहली बार ही है, अच्छे से आप उसमें मेहनत करो, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, बट स्ट्रेस लेके नहीं और बहुत ज्यादा एंशियस नहीं होना है। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई करनी है और आई होप कि आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ये सब मार्क्स वार्क्स आप देखोगे, अच्छे से एकदम चिल होके पढ़ाई करोगे और सब खुश रहोगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और फिर मिलेंगे, बाय।